हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और आज मैं आपको कोरोडा X6 में पढ़ाने जा रहा हूं लेक्चर नंबर 11। आज हम बात करेंगे कलर आई ड्रॉपर के बारे में और उसके बाद आउटलाइन के बारे में कि किस तरह से हम किसी भी पिक्चर से कोई भी कलर पिक करके अपनी शेप में फिल कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे आई ड्रॉपर के बारे में कि आपने कलर आई ड्रॉपर का यूज़ किस तरह से करना है और कोई ऐसा कलर जो आपके पास कलर प्लेट्स में नहीं है उनको आप किस तरह से पिक्चर से कॉपी करके अपनी शेप में फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने पेज पे राइट क्लिक करना है और इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने उस ड्राइव में चले जाना है जिस ड्राइव में आपके पास वो पिक्चर पड़ी हुई है जिसके बैकग्राउंड का कलर आप यहाँ पे लाना चाहते हैं। और जैसे हमारे पास यहाँ पे बेशुमार पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, कोई पिक्चर यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं और उसके बाद पेज पर इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपने F2 प्रेस करना है। F2 प्रेस करने के बाद इसको और करीब से देख लें कि इसमें से आप कौन सा कलर लेना चाहते हैं। जैसे हम फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पे इस एरिया में से ब्लू में से कोई भी कलर यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और उससे पहले आपने क्या करना है, एक बॉक्स बना लेना है, एक दायरा बना लेना है और आप इस दायरे में वो कलर अगर आप फिल करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कलर आई ड्रॉप पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से देखिए आप कलर सेलेक्ट करेंगे। ये कलर आपको नज़र आ रहा है जैसे RGB 76201223। तो इसमें देखिए आपने वो कलर सेलेक्ट करना है। जैसे हम ये वाला कलर इसमें लेना चाहते हैं, ये वाला कलर हम इसमें लेना चाहते हैं और उसके बाद आप इसमें क्लिक करेंगे तो वही कलर यहाँ पर फिल हो जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पे शेप बनाएं। शेप बनाने के बाद आपने क्या करना है कि दोबारा हम यहाँ पे इसमें आते हैं, कलर सेलेक्ट करते हैं। जैसे हम इसमें से ये वाला कलर लेना चाहते हैं, ये लाइट सा कलर, और उस पर इसमें क्लिक करते हैं। ये देखिए वही कलर यहाँ पे फिल हो चुका है। फिर कीबोर्ड से F3 प्रेस करते हैं। F3 प्रेस करने के बाद देखिए आपके पास ये दोनों कलर्स यहाँ पे आ चुके हैं और आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए कहीं पर भी दूसरी जगह अगर आप इसी कलर को यूज़ करना चाहते हैं, इसी आउटलाइन को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो ये देखिए कि आप सबसे पहले वो शेप सेलेक्ट करें जिस शेप का कलर आप दूसरी शेप पे अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे हमारे पास ये वाली शेप है, मैं चाहता हूँ यही कलर इस शेप पे अप्लाई हो जाए या ये कलर इस शेप पे अप्लाई हो जाए, तो आपने इसको सेलेक्ट करना है राइट क्लिक करते हुए और उसके बाद देखिए आपके पास यहाँ पे टारगेट का निशान आ रहा है, दायरे का निशान आ रहा है। अब जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारी इसमें कमांड्स आ रही हैं। तो यहाँ पर इसमें कॉपी फिल हेयर, कॉपी आउटलाइन हेयर, कॉपी फिल, कॉपी ऑल प्रॉपर्टीज़। तो फिलहाल कॉपी फिल हेयर पे क्लिक करते हैं तो वही कलर यहाँ पे फिल हो जाता है। इस तरह किसी भी पिक्चर से आप कोई भी कलर पिक करके अपनी शेप में फिल कर सकते हैं और उसको कहीं पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं आउटलाइन के बारे में कि हम किसी भी शेप की आउटलाइन किस तरह से चेंज कर सकते हैं, उसका साइज़ कम या ज़्यादा किस तरह से कर सकते हैं, उस पर कलर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कमांड पढ़ने से पहले मैं ज़रा इन शेप्स को डिलीट कर देता हूँ। एक शेप हम यहाँ पे रखते हैं। अब फ़र्ज़ कीजिए हम इसकी यहाँ पे आउटलाइन बढ़ाना चाहते हैं और आउटलाइन का कलर भी चेंज करना चाहते हैं। अभी हमारे पास आउटलाइन देखें ये नॉर्मल सी है और उसके बाद इसकी आउटलाइन का कलर जो है ना ब्लैक है हमारे पास। अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे इसमें आएंगे आउटलाइन पेन के एरो पे क्लिक करेंगे यहाँ पे और उसके बाद देखिए आपके पास ये पिक्सल्स में अभी देखिए हमारे पास ये सारी आउटलाइंस आ रही हैं। अगर आप इसे पॉइंट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं या किसी और आप किसी और यूनिट्स में से कन्वर्ट करना चाहते हैं जैसे सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, तो इसके लिए आपने या तो आप F12 प्रेस करेंगे या फिर आउट पेन पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद पिक्सल्स की बजाय यहाँ पे आप पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और ओके क्लिक करेंगे। अब देखिए ये सारी कमांड आपके पास पॉइंट्स में आ रही हैं। अब 1.5 करना चाहते हैं, 2 पॉइंट करना चाहते हैं तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे 2 पॉइंट में ये लाइन अप्लाई हो रही है। यहाँ से हम कोई भी लाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे 8 पॉइंट की हमने लाइन अप्लाई कर दी और इसे नॉर्मल करना चाहते हैं तो आपने 0.5 पे आपने रखना है इसे। और उसके बाद अगर आप इसे कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आउटलाइन पेन पे आप क्लिक करोगे। आउटलाइन पेन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम एनीवन कोई भी कलर यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं आउटलाइन का। जैसे मैंने आउटलाइन का कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया रेड, और उसके बाद आउटलाइन का साइज़ हम यहाँ से भी दे सकते हैं। और उसके बाद जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास आउटलाइन रेड कलर की आ चुकी है। और आउटलाइन F12 प्रेस करके भी आप चेंज कर सकते हैं आउटलाइन का कलर। और उसके बाद ये कलर प्लेट से किसी भी कलर पे राइट क्लिक करके भी आप आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। यानी किसी भी कलर पे हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आउटलाइन चेंज होती जाएगी। और अगर आप आउटलाइन को डिलीट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे नो फिल का एक आइकन हमारे पास, यहाँ पे जैसे राइट क्लिक करेंगे तो आउटलाइन यहाँ से रिमूव भी हो जाएगी और जैसे किसी कलर पे दोबारा आप क्लिक करेंगे तो आउटलाइन नॉर्मल से अप्लाई हो जाएगी। और दोबारा आउटलाइन अप्लाई करने के लिए हमने कीबोर्ड से F12 प्रेस करना है और यहाँ पे देखिए दोबारा हम यहाँ पे आउटलाइन को सिलेक्ट करेंगे और ओके क्लिक करेंगे तो वही आउटलाइन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी।
और अगर आप आउटलाइन का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से आपने F12 प्रेस करना है, या फिर आपने आउटलाइन के बॉक्स में से आउटलाइन पेन पे आप क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ पे साइज़ पॉइंट्स वगैरह सेलेक्ट करने के बाद आउटलाइन स्टाइल आपने सेलेक्ट करना है। जैसे हम इसमें से कोई भी स्टाइल सेलेक्ट करें, मैं ये वाला स्टाइल इसमें सेलेक्ट कर रहा हूँ, और जैसे हम यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे तो ये आउटलाइन आपकी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। और राइट क्लिक करके आप किसी भी कलर पे आउटलाइन को चेंज भी कर सकते हैं। और इसमें कुछ कमांड्स और हैं, जैसे मैं यहाँ पे रेक्टेंगल एक क्रिएट कर रहा हूँ, और रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हमने इसमें कोई भी कलर फिल कर दिया। कलर फिल करने के बाद देखिए F2 प्रेस करते हैं तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे कॉर्नर नज़र आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं ये कॉर्नर जो है ना राउंड की शक्ल में नज़र आने चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या करना है, F12 प्रेस करते हैं। F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पे हमने इसको साइज़ देना है, जैसे 3 पॉइंट ये दे दिया, ओके क्लिक करते हैं। ये देखिए अभी ये कॉर्नर राउंड की शक्ल में नहीं आ रहा है। आपने F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जैसे आप ओके क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये कॉर्नर राउंड हो गए हैं। आप गौर से देखिए, यहाँ पे देखिए ये कॉर्नर राउंड हो चुके हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा कि हम किसी भी पिक्चर से कोई भी कलर किस तरह से फिल कर सकते हैं। आई ड्रॉपर के ज़रिए कलर पिक कर सकते हैं और किसी भी शेप में इसको फिल कर सकते हैं। और उसके बाद आउटलाइन के बारे में हमने पढ़ा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स।